Assalamu alaikum rahmatullah. Welcome to my very second journal. If you are like me and love turning blank pages into something creative and meaningful, then you are in the right place. I'm Jasra and today I'm super excited to take you on my journey. इट्स अर्ली मॉर्निंग और मैं फ्रेश होने जा रही थी। सुबह सुबह सबसे पहले हमें अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक और दिन दिया इबादत के लिए, लाइफ में कुछ सीखने के लिए। आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप आई ऑफर्ड फजर नमाज और फिर कुछ टाइम के बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया। आज ऑफ ही था कॉलेज में तो फैमिली में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। आज मेरी प्यारी दोस्त को आना था हमारे यहाँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो आई वॉज सो एक्साइटेड टू मीट विथ हर। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि जब आप किसी अपने से बहुत टाइम के बाद मिलते हैं तो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। सेम इट वॉज हैपनिंग विथ मी, इट वॉज सो नॉस्टैल्जिया आई वॉज फीलिंग दैट टाइम। फिर गोलू शिरू के साथ थोड़ा सा खेला, उनके बगैर लाइफ इनकम्प्लीट जैसी है। दोनों का नेचर डिफरेंट है बट दोनों मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, से माशाल्लाह। फिर थोड़ी सी पढ़ाई हुई, एज़ यूजुअल कॉलेज का वर्कलोड इतना होता है कि समटाइम्स आई फील मैंने पूरी दुनिया का लोड लिया है एंड इट हैपन्स टू एवरी मेडिकल एस्पिरेंट। बट क्या करें, फील ही ऐसा है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। Seriously, this field encourages me sometimes and sometimes it teaches me how to balance depression. You might sound awkward but it's true. मॉडर्न एंड यूनानी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से हिम्मत मांगते हैं और मांगनी भी है सो दैट वी ऑल मेडिकल एस्पिरेंट्स विल आउटशाइन एज डॉक्टर्स वन डे इंशाल्लाह। And then it was a time for Lipton chai. How many of you are chai lovers? अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम डीपली फॉन्ड ऑफ नमकीन टी। विदाउट दैट आई फील इनकम्प्लीट डे। बस अभी लिप्टन टी का टाइम था तो फिर हमने चाय बनाने गए। चाय बनाते बनाते जो फ्रेगरेंस चाय के टाइम उस टाइम निकलती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड इट हिट्स मी समथिंग डिफरेंट। चाय बन रही थी और इस टाइम का पता ही नहीं चलता इंसान को कि ये कब बर्तन से नीचे गिर जाएगी। व्हेनेवर आई विल मेक टी, मोस्ट ऑफ टाइम मेरे साथ क्या होता है, व्हेन आई एम अबाउट टू फोकस कि चाय को गिरने नहीं देना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि वो गिर जाती है। Then I planned to bring something for मुस्कान। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट जो मेरी दोस्त आज आने वाली थी, उसका नाम मुस्कान है। वो भी आजकल वैसे डाइट कॉन्शियस बन चुकी है तो मुझे उसके लिए पर्टिकुलर चीज़ें ही लानी थी। बस फिर मैंने स्कूटी निकाली और मैं मार्केट की तरफ गई। Then I went to लाईबाग and I reached नूर बेकरी शॉप। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं से ही सब कुछ लाते हैं। You can see yummy food items but nowadays I have avoided most of the things. I must say health should be your first priority, but कभी कभी इंसान का मन करता है कुछ खाने को तो तब खा लेना चाहिए and it should be at once in a blue moon, तो तब चलता रहता है। I have seen many of the people जिनको बहुत मीठा पसंद है। I don't know how they eat those things. मेरा स्वीट टूथ नहीं है, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा पाती हूँ, बट मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है जो तीखे हो और तड़केदार हो। सो यस, हर एक का इंसान का नेचर डिफरेंट होता है और खाने में भी इंसान का नेचर बहुत डिफरेंट होता है एंड देयरफॉर आई रियली ईट स्वीट थिंग्स। खाती हूँ बट बहुत ज़्यादा कम। मैं रास्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें लानी थी तो बस मैंने वो लाई एंड देन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई रीच्ड होम। फिर मेरी दोस्त मुस्कान आई, हमने बहुत सारे गपशप किए, बहुत टाइम के बाद हम मिले तो बहुत सारी बातें थी जो हमने डिस्कस भी की, बहुत कुछ सुनने को भी था। तो इट वॉज़ रियली एन ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर मी बिकॉज जब आप बहुत टाइम के बाद क्लोज वन से मिलते हैं तो उस टाइम जो मोमेंट होता है, वो टाइम जो होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो सेम मेरे साथ भी वही हो रहा था। फिर टाइम कैसे निकला मुझे खुद ही पता चला। देन शी लेफ्ट, उनके बाबा उनको पिक करने आए थे, मैंने बहुत मिस किया और उन्होंने भी बहुत मिस किया और फाइनली वो फिर गए। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम मामा बाबा के साथ था तो हमें मार्केट तक जाना था, तो जस्ट वही तैयारी फिर मैं कर रही थी। वैसे मामा बाबा के साथ जाने में अलग ही मज़ा आता है। बस बाबा अपना काम कर रहे थे और मैं यहाँ से अपना काम कर रही थी, दैट इज़ आई वाज जस्ट शूटिंग दीज थिंग्स। तो वहाँ से उसके बाद बाबा को कहीं और भी काम था तो बस हम वहाँ गए और वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा और इसी के साथ शाम भी हो गई। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, गाड़ी से बार बार उतरना, आई डोंट लाइक दिस थिंग, बट आई फील दैट मुझे इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन आती है, तो ये बहुत ही वियर्ड थिंग होती है एंड आई बिलीव दैट हमें जहाँ जहाँ पे लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन आती है वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट, कट ऑफ फ्रॉम दैट थिंग बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ सच अ वर्स्ट थिंग जो मैंने फील की अपनी लाइफ में, जो आपकी प्रोएक्टिवनेस को काफ़ी हद तक ओवरकम करती है और आप अपनी लाइफ में वो अचीव ही नहीं कर पाते जो आपको अचीव करना होता है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ पढ़ाई में होती है बट हर एक चीज़ में जो आपका गोल होता है
So it's my suggestion not only for you but also for me, try to avoid procrastination as much as you can. इसी के साथ शाम हो गई और उसके बाद हम वापस घर आ गए। और आज की आयत जो सूरह गाफिर से ली गई है, इट्स सूरह नंबर 40 एंड आयत नंबर 60, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब का इरशाद है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। तो इस आयत से हमें क्या समझना चाहिए कि दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए दुआ की है तो इस बात की ज़मानत है कि आपकी दुआ लाजमन कबूल होगी। अब ये परेशानी कि हमारी दुआ कब, कहाँ और कैसे कबूल होगी तो ये अल्लाह ही जानता है, पर इस बात की गारंटी है कि हमें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब हमारी दुआ का जवाब हम तक भेज दिया जाएगा। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला पे फेथ रखनी है, दुआ करनी है और ज़रूर अल्लाह ताला उस दुआ का जवाब हमें देंगे। Yes, this was all about in this video. Inshallah, we will meet in next video. Do not forget to like, share, subscribe my channel, and remember always Muslim Ummah in your prayers.